हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसआर एकेडमी हिंदी। तो हमारा आरआरबी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर एग्जाम हो चुका है, पेपर 1 यानी टायर 1। आज के वीडियो में हम लोग इसी पे एनालिसिस करने वाले हैं। कैसा रहा इस बार का पेपर, क्या डिफिकल्टी लेवल था, कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे सारे सब्जेक्ट से, लेवल ऑफ एग्जाम क्या था, कट ऑफ इसकी क्या रहने वाली है अप्रॉक्स, और आगे हम लोग टियर 2 की तैयारी कैसे करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जो आरआरबी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का एग्जाम हुआ था थर्सडे को, टियर 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसी का एनालिसिस। तो सबसे पहले हिंदी सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता था, हिंदी से आपके एग्जाम में 30 क्वेश्चन थे और इसके टॉपिक्स भी ऑलरेडी आपको सिलेबस में दे दिया गया था, जिसमें ये सारे टॉपिक से 3-3 प्रश्न आपके एग्जाम में आने थे। और जो लोग मेरे YouTube चैनल को पहले से फॉलो कर रहे हैं उनको पता ही होगा कि कौन कौन सा टॉपिक आ रहा है, और टॉपिक वाइज मैंने प्रिपरेशन भी कराई थी। अब देख लेते हैं कि हिंदी में आपके किस तरह के प्रश्न आए थे। मतलब पूरे 30 प्रश्न तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन मेमोरी बेस्ड जितने भी क्वेश्चन मुझे याद आ रहे हैं या फिर अन्य जो भी अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए हैं उन्हें याद आ रहे हैं, उसके बेसिस पे मैं कुछ प्रश्नों को आपके लिए लेके आया हूं। तो देखिए इसमें कौन कौन से प्रश्न आए थे। दोष का आपको विलोम शब्द बताना था, ऊंट के मुंह में जीरा इस लोकोक्ति या मुहावरे का अर्थ बताना था, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद इस लोकोक्ति का अर्थ बताना था, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए इस लोकोक्ति का भी अर्थ बताना था, मेघ की तरह गर्जना करने वाले के लिए एक शब्द बताना था, मेघनाद, और बाकी सारे ऑप्शन थे इसमें। लड़की की लड़की को क्या कहेंगे, शायद ये भी हिंदी का ही प्रश्न था, तो नाती और नतिनी इस तरह का ऑप्शन था इसमें। दुग्ध का तद्भव शब्द बताना था, मछली का तत्सम शब्द बताना था, विभावरी इस शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना था, प्रमाणिक में कौन सा उपसर्ग आएगा ये बताना था, निर्धन और विसर्ग संधि से रिलेटेड कुछ इसी तरह का प्रश्न था। या तो ये पूछा गया था कि निर्धन किस प्रकार की संधि है, निस्तेज या निस्तेय इस तरह का कोई शब्द था जिसका भी जिसके बारे में बताना था कि कौन सी संधि है या उसका संधि विच्छेद बताना था। एक कोई शब्द दिया गया था जिसे बताना था कि स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, आयादी संधि है, फिर विसर्ग संधि है। संकीर्ण का समानार्थी शब्द पूछा गया था, मुख्य का विलोम पूछा गया था, जो शायद ऑप्शन में गौण थे, और भी प्रमुख और इस तरह के कुछ शब्द दिए गए थे। तनिक का अर्थ बताना था, तनिक मतलब जिसमें ऑप्शन में थोड़ा ज्यादा इस तरह के कुछ ऑप्शन थे। एक कोई शब्द दिया गया था जिसमें से किसमें उपसर्ग नहीं है उस शब्द का चयन करना था। एक क्वेश्चन था आपका कर्तृवाचक प्रत्यय वाला से बना शब्द नहीं है, तो कुछ दिया हुआ था पान वाला, दुकान वाला, इस तरह का शब्द दिया गया था, और कुछ कोई एक उसमें ऑप्शन था आरतिया या इस तरह का कुछ ऑप्शन था। उस शब्द में शायद ये वाला प्रत्यय नहीं था, तो वो आपका सही आंसर था। फिर कुछ 2 वाक्य शुद्धि से प्रश्न थे जो कि काफी आसान थे। जैसे कि एक सेंटेंस ये आया था, सूर्यास्त हो रहा है घर की देहरी पे दिए फेंक दो, तो फेंक दो की जगह क्या था, जला दो ऑप्शन में दिया हुआ था। तो काफी आसान आपके आए थे। एक प्रश्न था अंधेरी रातों का पखवाड़ा, इसके लिए कौन सा एक शब्द होगा, तो इसमें सही उत्तर होगा कृष्ण पक्ष। तो ये हिंदी में इस तरह के आसान आसान सवाल आए थे, और मैंने भी जो तैयारी करवाई थी आप लोगों को अपने YouTube चैनल के थ्रू, उसमें से कई क्वेश्चन तो आपको एग्जैक्टली सेम टू सेम आपके एग्जाम में आए हुए हैं। आप जाके मेरे वीडियोस को देख सकते हैं। मैं जानता था कि इसका लेवल थोड़ा लो ही रहने वाला है, इसलिए मैं आपने देखा होगा कि मैं उसी लेवल के क्वेश्चंस भी करा रहा हूं, उसी लेवल का मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिया होगा आप लोगों को। तो इस हिसाब से जो लोग भी मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर रहे थे, आप कमेंट करके बताइएगा कि मेरे यूट्यूब चैनल, मेरे वीडियो से आपको किस तरह का फायदा हुआ है। अभी हम लोग हिंदी सब्जेक्ट की बात करें, आगे हम लोग वीडियो में अन्य सब्जेक्ट्स की भी बात करने वाले हैं। तो हिंदी में जिन जिन लोगों को फायदा हुआ है, मेरे वीडियो से ओवरऑल जिन लोगों को फायदा हुआ है सारे सब्जेक्ट्स में, सारे लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और सिर्फ पॉजिटिव कमेंट ही नहीं बताना, आप नेगेटिव कमेंट भी बता सकते हैं कि अगर आपने ऐसा किया होता तो और भी ज्यादा हम लोग को फायदा हुआ होता। तो मैं इंतजार करूंगा कि आप लोग कमेंट करेंगे। अब बात कर लेते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश के कैसे क्वेश्चन थे, तो इसमें जैसा कि सिलेबस में दिया हुआ था 10 टॉपिक दिए गए थे, हर एक से 2 प्रश्न आने थे, तो मतलब टोटल 20 क्वेश्चंस। लेकिन इंग्लिश में देखा गया कि एग्जैक्टली ये पैटर्न पे नहीं आया था। जैसे कि अगर आप देखेंगे कि एक टॉपिक था इंग्लिश में ट्रांसलेशन इनटू हिंदी, इससे कोई भी प्रश्न आपका नहीं था इस बार, जबकि वो टॉपिक में दिया हुआ था और ये क्लियरली मेंशन था कि हर एक टॉपिक से 2-2 प्रश्न आएंगे। और 2019 के पेपर में इसी पैटर्न पे आपका आया था। बट हाँ, बाकी जो क्वेश्चन आए थे टॉपिक में से ही आए थे। शायद 1 या 2 प्रश्न जिसमें किसी वर्ड, किसी फ्रेज का एक वर्ड बताना था, ऐसा कुछ था। जैसे कि शायद वेल नोन के लिए कौन सा हम लोग वर्ड यूज करेंगे, तो शायद उसका ऑप्शन हो जाएगा रिनॉन्ड। ठीक है, इस तरह का कुछ प्रश्न आया था, जो कि 1-2 प्रश्न। बाकी क्वेश्चंस कहां से आए थे वो देख लेते हैं। क्वेश्चंस वेयर मेनली फ्रॉम फिल इन द ब्लैंक्स था, जिसमें टेंस या वर्ब फिल करना था, ऑप्शन में दिए हुए थे। एरर स्पॉटिंग का क्वेश्चन था क्वेश्चन टैग में, तो डायरेक्टली क्वेश्चन टैग में फिल इन द ब्लैंक्स का नहीं पूछा गया था।
क्वेश्चन टैग गलत दिया हुआ था, उसको आपको ऑप्शन से सिलेक्ट करना था कि कौन सा इसका सही क्वेश्चन टैग होगा। फिर कुछ क्वेश्चन थे रीअरेंज द फ्रेजेस टू फॉर्म प्रॉपर सेंटेंसेस, तो इसके 2 या 3 प्रश्न थे जहां पे आपको इस तरह से प्रश्न दिया हुआ था ए बी सी डी ऐसे करके, जिसमें यह बताया गया था कि पहला तो आपका स्टार्टिंग सेंटेंस है और बाकी जंबल्ड किए हुए हैं, तो आपको बाकी ऑप्शंस में से अरेंज करके आपका ऑप्शन दिया हुआ था बी सी डी ए बी सी डी, इस तरह से आपका ऑप्शन था। फिर कुछ सिनोनिम्स के प्रश्न थे, एंटोनिम्स के भी प्रश्न आए थे, प्रीफिक्स सफिक्स के भी 1 या 2 प्रश्न थे। एक प्रश्न था एक्टिव टू पैसिव चेंज करना था, काफी आसान था। पैसिव टू एक्टिव भी एक सेंटेंस दिया हुआ था, उसका चेंज करना था। इडियम्स एंड फ्रेसेस भी सेंटेंस में दिए हुए थे, डायरेक्ट आपका नहीं पूछा गया था कि इसका मतलब क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको अपने वीडियोस में भी कराया था सेंटेंस बेस्ड। तो सेंटेंस के पूरे सेंटेंस को पढ़ने के बाद उस इडियम्स का आप इजीली अर्थ निकाल सकते हैं चारों ऑप्शंस को देख के, तो ये भी आपका आसान ही था। और कुछ क्वेश्चन थे फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स, तो अगर आप मोटा मोटी देखेंगे तो इसका भी स्तर काफी आसान था। तो जितने भी लोगों ने सीरियसली इसको प्रिपेयर किया होगा उनको जरूर से जरूर फायदा हुआ होगा। मैंने भी अपने स्तर पे इंग्लिश के सारे टॉपिक्स की आप लोगों को तैयारी कराई थी, तो मुझे उम्मीद है कि उसके बेसिस पे आपको कुछ ना कुछ तो फायदा हुआ ही होगा। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरे वीडियो से कितना फायदा हुआ। अब बात कर लेते हैं बेसिक अरिथमेटिक यानी मैथ्स की। तो मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक आया था, सिंपल इंटरेस्ट जो कि मैंने आपको करवाया था, स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम ये भी टॉपिक आपका करवाया हुआ था। परसेंटेज में आपका शायद सक्सेसिव डिस्काउंट का था कि 2 बार आपको इतने परसेंट डिस्काउंट मिल रहा है, तो टोटल आपको कितना डिस्काउंट मिल रहा है। टाइम एंड वर्क का इफिशियंसी से रिलेटेड एक प्रश्न था। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का A/B और C/D दिया हुआ था और आपको A²/C² आपको निकालना था, इस तरह का प्रश्न था। सिंप्लीफाई के 1 से 2 प्रश्न थे। एक प्रश्न था आपका, ये काफी लेंदी प्रश्न था, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब दिया हुआ था, उसका लेटरल सरफेस एरिया निकालना था। तो इसके फॉर्मूलेस वगैरह तो मैंने आपको बता दिया, जिनके पास भी टाइम होगा उतना कैलकुलेशन करने के लिए उन्होंने कर लिया होगा। एवरेज का भी शायद प्रश्न था। तो ये सारे टॉपिक मैथ्स के थे, हो सकता है 1-2 टॉपिक और भी आए होंगे। तो जो भी मैंने आपको कराया था जितने टॉपिक, सारे क्वेश्चन मैथ्स के उसी टॉपिक में से आपके आए हैं। तो आपको पूरा फायदा मिला होगा मेरे मैथ्स वाले वीडियोस को अगर आपने देखा होगा। जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे या जितने भी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दिए थे, अगर आपने उनको किया होगा अच्छे से, तो आपको पूरा फायदा मिला होगा मैथ्स के सब्जेक्ट में। अब बात कर लेते हैं बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर। तो कई लोगों को जो प्रश्न था कि जनरल साइंस सिलेबस का पार्ट है, उससे 10 क्वेश्चन आएंगे, तो यहां पे आपको क्लियर हो गया होगा कि जनरल साइंस सिलेबस का पार्ट नहीं था, कंप्यूटर आपके सिलेबस का पार्ट था, जिससे आपके 9 से 10 प्रश्न शायद आए भी थे एग्जाम में। तो बात कर लेते हैं कि कंप्यूटर से रिलेटेड कौन कौन से प्रश्न थे। तो एक आपका आउटपुट डिवाइस, दिए गए डिवाइसेस में से आउटपुट डिवाइस सेलेक्ट करना था। उसमें जॉयस्टिक दिया हुआ था, वेबकैम दिया हुआ था, स्पीकर दिया हुआ था, एक और कोई ऑप्शन था, तो उसमें स्पीकर आपका आउटपुट डिवाइस होगा। एक फंक्शन पूछ दिया गया था एक्सेल का, एक्सेल में अगर एवरेज निकालना है किसी सर्टेन क्राइटेरिया पे कि कोई नंबर अगर ग्रेटर देन 50 है तभी उसका कंसीडर किया जाएगा और फाइनल एवरेज निकालने के लिए, तो इसका एवरेज इफ करके इसका फॉर्मूला होता है, वो आपका ऑप्शन में दिया हुआ था। फिर एक क्वेश्चन था किसी स्प्रेडशीट में किसी स्प्रेडशीट को यानी एक्सेल शीट को, अगर आपको एग्जिस्टिंग एक्सेल शीट है उसको अगर आपको किसी दूसरे नेम से सेव करना है तो सेव का ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे कि सेव एज का, तो आप सेव एज का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, इस तरह का प्रश्न था। फिर एक प्रश्न था हाउ यू विल प्रिंट ऑल स्लाइड्स इन पावर पॉइंट, तो इसके लिए भी ऑप्शन दिए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका विच आर नॉट यूज्ड इन टर्म्स ऑफ इंटरनेट, तो इसमें वॉइस ओवर आईपी और बाकी इस तरह के कुछ ऑप्शन दिए हुए थे, उसमें से एक ऑप्शन था स्प्रेडशीट कैलकुलेशन या इस तरह का कुछ ऑप्शन था जो कि आपका इंटरनेट के टर्म्स में यूज नहीं होता है। फिर एक क्वेश्चन था आपका कि टेक्स्ट को आप स्लैंट मतलब तिरछा कैसे करेंगे, तो उसको आप जानते हैं इटैलिक से करते हैं, आई से। फिर एक प्रश्न था फुल फॉर्म ऑफ सीडी, इस तरह का दिया हुआ था कि कौन सा एब्रिविएशन सही है, उसमें एक यही आपका सही आंसर था, सीडी यानी कॉम्पैक्ट डिस्क। बाकी ASCII का फुल फॉर्म कुछ और बताया गया था या फिर इस तरह के बाकी थे, तो उसके अलग अलग मतलब बताए गए थे, और ये आपका CD यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क आपका सही ऑप्शन था। फिर एक प्रश्न था आपका ईमेल से रिलेटेड कि ईमेल का अर्थ क्या है या ईमेल का प्रॉपर डिफिनेशन क्या होगा, 4 डिफिनेशन दिए हुए थे, उसमें से एक आपका सही आंसर था। तो इसमें भी अगर आप देखेंगे कि मैंने कंप्यूटर के जितने टॉपिक कराए थे उसी से मिलता जुलता प्रश्न आया है, उसी में से बहुत सारे क्वेश्चन आपको आ गए होंगे। अब बात कर लेते हैं जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग की। तो रीजनिंग में देखिए सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न आया था, इस तरह का मैंने क्वेश्चन आपको कराया है। कोडिंग डिकोडिंग का 2 से 3 क्वेश्चन थे, वो भी मैंने आपको करा दिया था। एक बॉक्स अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन था कि आप बॉक्स को अगर ऊपर नीचे रख रहे हैं तो बताना था कि बी के नीचे कितने बॉक्सेस रखे हुए हैं। एनालॉजी का भी प्रश्न था, डायरेक्शन का भी प्रश्न था, डायरेक्शन सेंस से रिलेटेड एक प्रश्न था। ऑपरेटर रिप्लेसमेंट जो मैंने आपको कराया था, इससे भी रिलेटेड प्रश्न थे कि प्लस को इनटू कर दिया गया, डिवीजन को माइनस कर दिया गया, इस तरह का प्रश्न। और एक प्रश्न था अरेंज द लेटर ऑफ वर्ड एज पर डिक्शनरी, तो आपको वर्ड दिया गया था,
जैसे कि कोई वर्ड दिया हुआ है, उसको आप उसके लेटर को डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे और आपको बताना था कि कितने लेटर एज इट इज उसी पोजीशन पे रहेंगे। तो इस तरह का प्रश्न आपका आया था। तो ये आपके मुख्यतः टॉपिक थे रीजनिंग से रिलेटेड, और ये सारे टाइप के क्वेश्चन लगभग मैंने आपको करा दिए थे रीजनिंग वाले वीडियोस में। तो उम्मीद है उससे आपको फायदा पहुंचा होगा एग्जाम में। अब बात कर लेते हैं जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स से रिलेटेड प्रश्न। तो इसमें देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया था, कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया, ये सारे मैंने आपको अपने जीके के वीडियोस में करा रखा है ऑलरेडी। न्यायपालिका एवं कार्यपालिका के बीच शक्तियों के पृथक्करण में कौन सा अनुच्छेद में इस चीज का वर्णन है, तो अनुच्छेद आपका 50 शायद है इसका आंसर। फिर एक प्रश्न था पीसी महालनोबिस, जिसका मैंने इकोनॉमिक के वीडियो में जिक्र किया था, उनके जर्नल या फिर उनके बुक का क्या नाम था, तो उसका शायद सही आंसर है सांख्य। फिर एक और था अरुणाचल प्रदेश के लोग किस देश से मिलते जुलते हैं, यानी उसकी उनकी सांस्कृतिक विशेषता किस तरह की थी, या फिर कुछ ऐसा प्रश्न था कि चीन की सांस्कृतिक विशेषता किस राज्य से मिलती है, ऐसा इस तरह का कुछ प्रश्न था। तो वहां पे अरुणाचल प्रदेश और चीन का कुछ संबंध बताना था। फिर एक क्वेश्चन था द रीजन सर्विस एक्सपोर्ट्स थ्राइव इन इंडिया, इस तरह का कुछ प्रश्न था कि सर्विस एक्सपोर्ट इंडिया में इतना क्यों होने लगा, तो उसका सही आंसर था लो कॉस्ट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड लेबर। जीके में ही आपका प्रश्न था ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे। फिर कुछ अनुच्छेद दिए हुए थे, उसके अकॉर्डिंग उसका विषय दिया हुआ था, तो उसमें से एक गलत वाला आपको सिलेक्ट करना था। काफी इसमें मिलता जुलता ऑप्शन था केंद्र शासित प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति से जुड़ा अनुच्छेद, और अनुच्छेद दिए हुए थे, उसके विषय भी दिए हुए थे, उसमें से बताना था कि कौन सा गलत है। फिर एक बताया गया था भारत की सीमा किन देशों से लगती है, जिसमें कुछ लोग बोल रहे हैं कि इसमें विवाद हो सकता है क्योंकि इसमें लैंड या फिर मरीन बॉर्डर ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं था। तो अगर लैंड बॉर्डर का क्वेश्चन था तो उसका सही आंसर आपका मालदीव हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में वैसा कुछ नहीं दिया हुआ तो हो सकता है क्वेश्चन आपका कैंसिल भी हो जाए। एक क्वेश्चन था निसार उपग्रह से रिलेटेड, जिसकी चर्चा मैंने करंट अफेयर्स में और जीके वाले वीडियो में किया था कि वो कितने दिनों में एक निगरानी पूरा करता है या फिर कितने दिनों में रेगुलर बेसिस पे निगरानी करता है। उसमें कुछ ऑप्शन दिए गए थे, 1 वीक, 15 दिन, ऐसा कुछ ऑप्शन था। फिर एक और प्रश्न था एयरबस C295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को इंडिया ने किस देश से खरीदा है, तो उसका आंसर है स्पेन। फिर एक पूछा गया था IRDAI के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, उनके बारे में पूछा गया था। फिर एक और प्रश्न था आर्कटिक के हिमनद के पिघलने से कौन से मुख्य गैस मुक्त होते हैं, जिसका सही आंसर आपका हो जाएगा CO2 और मीथेन, और इसका आंसर आपका हो जाएगा अजय सेठ। तो इस तरह के क्वेश्चन थे आपके जीके में। जिन्होंने भी मेरा जीके का वीडियो देखा होगा उन्होंने हिस्ट्री और पॉलिटी के तो सारे क्वेश्चन आपने कर लिए होंगे मेरे वीडियो के हेल्प से। करंट अफेयर्स के एक दो प्रश्न मेरे करंट अफेयर्स वाले वीडियो से आए हैं, बाकी के क्वेश्चन इधर उधर से आ गए हैं। तो मेरे जीके और करंट अफेयर्स के वीडियो से आपको काफी हद तक हेल्प पहुंचा होगा। तो ये थे सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस। मैंने आपको बता दिया कि हिंदी में किस तरह के प्रश्न आए थे और काफी क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से प्रश्न आए थे। इंग्लिश का भी मैंने बता दिया। तो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी जो कि लगभग 50% आपके क्वेश्चन पेपर का पार्ट था। तो इसके लेवल की अगर बात की जाए तो लेवल काफी आसान तो नहीं बोलेंगे, बट आसान था आपका क्वेश्चन। और बाकी बात करें जीके, मैथ्स, रीजनिंग के भी प्रश्न काफी आसान थे। अगर आपने मेरे वीडियो को फॉलो किया होगा तो इजीली आपने सारे प्रश्न कर लिए होंगे। बाकी मैथ्स का भी लेवल ठीक ठाक था, कुछ कैलकुलेशंस काफी लेंदी थे जिसकी वजह से आपको हो सकता है कि टाइम नहीं मिला होगा। कंप्यूटर के प्रश्न जो मैंने कराए थे लगभग उसी में से सारे क्वेश्चन आए थे, 1 या 2 क्वेश्चन इधर उधर से थे, जैसे कि एवरेज वाला फॉर्मूला जो शायद मैंने नहीं कराया हो। जीके में भी अगर आप देखेंगे तो जीके में पॉलिटी और हिस्ट्री का तो मैंने पूरा जो मैंने जीके में कराया था उसी से क्वेश्चन आ गए थे, और 1-2 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स के वीडियोस में भी मिल जाएंगे। तो अगर ओवरऑल इस क्वेश्चन पेपर की बात की जाए, इस एग्जाम की बात की जाए, तो ये आसान पेपर था। तो अब बात कर लेते हैं कट ऑफ की। तो देखिए यहां पे जोन वाइज कट ऑफ आता है। आप जानते हैं कि डिफरेंट जोन्स का अलग अलग कट ऑफ आता है, तो डिपेंडिंग ऑन द वैकेंसी और वहां कितने लोग अप्लाई किए हैं उसके बेसिस पे कट ऑफ वेरी होगा। लेकिन अगर ओवरऑल बात करेंगे तो जिन लोगों का भी 60+ स्कोर आ रहा है वो Tier 2 की तैयारी कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से 60 से 65 के आसपास आपका कट ऑफ होना चाहिए। तो जितने भी लोग 60 क्रॉस कर रहे हैं अपने हिसाब से, हालांकि कुछ दिनों में आंसर की भी आ जाएगा जिसके बाद आपका स्पष्ट हो जाएगा कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं। तो जिनका भी 60+ लगता है कि उनके नंबर आ रहे हैं वो आगे की तैयारी कर सकते हैं, यानी कि Tier 2 की तैयारी कर सकते हैं जो कि आपका ट्रांसलेशन टेस्ट होता है। तो ये तो बात रही कट ऑफ की। अब मैं कुछ दिनों में आपके लिए Tier 2 के लिए भी क्लासेस लेके आ रहा हूं, जिसमें हम लोग ट्रांसलेशन टेस्ट जो आपका Tier 2 होता है उसमें ट्रांसलेशन टेस्ट होता है, ट्रांसलेशन टेस्ट, और 2 ट्रांसलेशन आपके रहेंगे, एक इंग्लिश टू हिंदी और एक
हिंदी टू इंग्लिश, ठीक है। और लगभग इसका कितने वर्ड्स के रहेंगे, 300 वर्ड्स का पैराग्राफ आपका रहेगा इंग्लिश और हिंदी दोनों में, जिसका आपको ट्रांसलेशन हिंदी एंड इंग्लिश में करना रहेगा रेस्पेक्टिवली। तो इसकी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे आने वाले क्लासेस में। मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊंगा, उसी तरह के ट्रांसलेशन का आप लोगों को प्रैक्टिस कराऊंगा जिस तरह के आपके एग्जाम में आएंगे। ऑलरेडी मैंने एसएससी सीएचटी एग्जाम के लिए बहुत सारे ट्रांसलेशन प्रैक्टिस के वीडियोस बनाए थे पिछले साल, जो कि अभी भी रिलेवेंट है। लगभग 35 से 40 पैराग्राफ इंग्लिश के भी और हिंदी के भी मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, जहां मैंने उसको बताया है डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक से लेके। अगर आप चाहें तो उन वीडियोस को रेफर कर सकते हैं, या फिर अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो आप मेरे जो आने वाले क्लास है ट्रांसलेशन टेस्ट का, डायरेक्टली वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही एक और वीडियो लेके आऊंगा जिसमें मैं पूरा समझाऊंगा कि आपका ट्रांसलेशन टेस्ट किस प्रकार होने वाला है, किस किस तरह के आपके उसमें पैराग्राफ आ सकते हैं ट्रांसलेशन के लिए, किस किस तरह के अनुच्छेद उसमें आ सकते हैं अनुवाद के लिए। और आने वाले समय में आपके लिए टेस्ट सीरीज भी मैं रखने वाला हूं, ट्रांसलेशन प्रैक्टिस का टेस्ट सीरीज होगा वो। तो आप लोग बने रहिएगा मेरे चैनल पे और अपना फीडबैक जरूर बताइएगा कि मेरे आरआरबी जीएचटी का जो मैंने वीडियोस बनाया, जो मैंने क्लासेस आपके लिए चलाई, उससे आपको कितना फायदा हुआ। पॉजिटिव फीडबैक भी आप रख सकते हैं, नेगेटिव फीडबैक भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा और आगे के वीडियोस आपके लिए बना के मैं लाऊंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना पूरा ध्यान रखिए, तैयारी अपनी जारी रखिए। और अगर आपको मेरे वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।